शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी महाराज से कहा कि जो भगवान ने जिनके गर्भ में प्रवेश करके जिस शिशु की रक्षा की, अब हम उस बालक के जन्म कर्म आदि की चर्चा की कथा सुनना चाहते हैं। इधर भगवान के कृपा पात्र राजा परीक्षित का जन्म हुआ और कुल की परंपरा के अनुसार सारे विधि विधान से उनके जात कर्म आदि संस्कार कराए गए। भगवान के द्वारा परीक्षित को आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इधर भगवान स्वलोक गमन किए हैं। अर्जुन आकर के युधिष्ठिर जी को सूचना देने के निमित्त खड़े हैं, तो मुख से शब्द नहीं हो रहा है कि कैसे कह दे कि भगवान हमको छोड़ करके चले गए। उनके स्वरूप को देख करके युधिष्ठिर जी को ज्ञात हो गया और भगवान के परलोक गमन को सुन करके मैया कुंती ने अपने प्राण को त्याग दिया है। इधर पांडवों ने राजगद्दी पर परीक्षित को तिलक किया और स्वतः सपरिवार यानी द्रौपदी और पांडव पांचों स्वर्गारोहण किए हैं भगवान के लोक के गमन के लिए। इधर राजा परीक्षित को राजा बनाया गया। इनके राज्य में सब बड़े सुखी थे। कलयुग की भी इतनी क्षमता नहीं थी कि इनके राज्य पर प्रभाव डाल सकता। नित्य निरंतर धर्म कर्म करते हुए, ब्राह्मणों की सेवा करते हुए यह राजकाज किया करते थे। इसी बीच भागवत जी में कथा आती है, महाराज विदुर जी के मैत्रेय ऋषि के द्वारा भगवान की चर्चा की। अब यहाँ 4 कथा के वाचन करने वाले हैं और 4 श्रोता हैं। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कथा सुनाएंगे और मैत्रेय ऋषि विदुर जी महाराज को कथा सुना रहे हैं। सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं और स्वयं नारद जी महाराज ब्रह्मा से ये कथा को श्रवण कर रहे हैं। सबसे पहले इस कथा को नारद जी ने ही ब्रह्मा जी से पाया था और उसके पश्चात ये परंपरा कथा की आगे विस्तार हुई। भगवान की कृपा पात्र विदुर जी चूंकि तीर्थ यात्रा पर निकल गए थे, दुर्योधन ने बड़ा अपमान किया था विदुर जी का, तो उन्होंने कहा हम युद्ध किसी पक्ष से नहीं करेंगे, धनुष बाण द्वार पर रखा और ये चले गए। इधर उद्धव जी की भेंट विदुर जी से मार्ग में हुई है। विदुर जी से उद्धव जी की भेंट होते हुए विदुर जी ने जब भगवान के विषय में प्रश्न किया कि भगवान कैसे हैं, कहाँ है, तो भगवान के स्वलोक धाम गमन की चर्चा इन्होंने संक्षिप्त रूप से की और उसी बीच में भगवान के द्वारा जो उपदेश था उसकी चर्चा की, लेकिन भागवत धर्म की चर्चा इन्होंने नहीं की। तब विदुर जी महाराज ने कहा कि हमको भागवत धर्म श्रवण करना है। तब उद्धव जी महाराज ने कहा कि यह भागवत धर्म आपको मैत्रेय ऋषि जी के द्वारा प्राप्त होगा, भगवान ने उनको आदेश दिया है। इधर विदुर जी यमराज के ही अवतार हैं। यमराज के 3 अवतार हुए। एक जिसमें युधिष्ठिर जी का जन्म हुआ है,
दूसरा विदुर जी, और तीसरे जो है चांडाल पुत्र वाल्मीकि, जिन्होंने आनंद रामायण की रचना की। ये वाल्मीकि वो नहीं है जिनसे वाल्मीकि रामायण की रचना है, जो भगवान के जन्म से पहले ही भगवान के राम जी की सारी कथाओं का गायन किया, जिन्होंने, ये वाल्मीकि नहीं है। तो ये वाल्मीकि चांडाल योनि में जन्मे हैं, और इन्हीं के विषय में जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था कि उल्टा नाम जपत जग जाना, और बाल इन्हीं के भय ब्रह्म समान। इन्होंने ही आनंद रामायण की रचना की। एक समय किसी राजा के अनुचरों ने मांडव ऋषि को पकड़ करके सूली पर चढ़वा दिया। कारण ये था कि कुछ चोर ने चोरी की, और चोरी करके ये चोर मांडव ऋषि के आश्रम में जाकर के उस धन को छिपा दिया। राजा के अनुचर जब ऋषि के उस आश्रम में प्रवेश किए छानबीन करने के लिए, तो इनको वह पोटली मिल गई जो चोरी की गई थी। तो अनुचरों ने राजा के समझा कि लगता है जो है ये चोरी में सम्मिलित है महात्मा, इनको पकड़ करके ले गए, राजा के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। बोले महाराज, जो धन की चोरी हुई थी वो इन महात्मा जी के आश्रम में मिली है। बोले अच्छा, तो ये महात्मा नहीं है, दुष्ट है ये, इसको सूली पर चढ़ा दो। सूली पे चढ़ाया गया। सूली पे चढ़ाने के बाद भी महात्मा जी के प्राण नहीं गए। तुरंत सूली से उतारा और राजा चरणों में गिर पड़ा। महाराज क्षमा कीजिएगा, हमसे अपराध हुआ, हम समझ गए कि आप चोर नहीं हैं, आपकी दिव्यता देख करके ज्ञान हो गया कि आपने चोरी नहीं की है, ना चोरी में आप सहायक हैं, हमसे अपराध हुआ है। मांडव ऋषि ने कहा नहीं, आपसे अपराध नहीं हुआ है, अपराध तो ये जो सूली का दुख, मुझे कष्ट, जो पीड़ा दी गई है, ये उसका अपराध है। ये किसने दिया? ये यमराज ने दिया। यमराज के पास पहुंचे मांडव ऋषि, बोले एक बात बताओ, तुमने हमें सूली पर क्यों चढ़वाया? तुम धर्मराज हो, दंड देने के अधिकारी हो। मैंने आज तक अपने जीवन काल में कभी कोई पाप नहीं किया, तुमने क्यों मुझे सूली पर चढ़वाया? तो यमराज ने कहा कि बालकाल में आपने एक टिड्डे को सूल चुभाया था, एक कांटा चुभाया था, इसलिए आपको जो है सूली पर चढ़ाया गया। मुनि ने कहा कि ये तो मैंने अज्ञानवश बालकाल में किया था, अगर इसका तुम्हें भोग मुझे देना था तो स्वप्न अवस्था में कोई मुझे पीड़ा दे देते, लेकिन जागृत अवस्था में बालकाल में किए हुए अपराध को तुम अब मुझे इस आयु में दे रहे हो। जाओ, तुम 100 वर्ष तक पृथ्वी में विचरण करो, मैं तुम्हें शाप देता हूं, 3 रूप 3 शरीर धारण करके तुम पृथ्वी पर विचरण करोगे। तो इस प्रकार से एक युधिष्ठिर जी का शरीर हुआ, एक शरीर से आप क्या बन गए? विदुर जी।